जिस घर की आज छत के नीचे हम सुकून से बैठते हैं, कभी वो हमारा ख्वाब था। जिस मोबाइल को आज हम मामूली समझते हैं, कभी वो हमारी ख्वाहिश था। जिस आमदनी को आज हम कम समझते हैं, कभी हमने दुआ की थी कि अल्लाह हमें इतना जरूर अता कर दे। लेकिन अजीब बात है, इंसान की ख्वाहिश पूरी होती है मगर ख्वाहिश खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी की तलब पैदा हो जाती है, दूसरी मिलती है तो तीसरी की ख्वाहिश जाग उठती है। और इसी हकीकत को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत गहरी हदीस में बयां फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो कना ली इब्नी आदमा वादियानी मिन मालम लबतागा वादिया थालीशन वाला यामला जोफा इब्नी आदमा इला तुरबु वा यातुबुल्लाहु अला मन ताब। यानी अगर IBN ए आदम के पास माल की 2 वादियां हो तो वो तीसरी वादी की ख्वाहिश करेगा। और IBN ए आदम का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। और अल्लाह उस शख्स की तौबा काबूल फरमाता है जो तौबा करे। ज़रा इस हदीस को अपने दिल पर रख कर सोचिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि इंसान के पास एक वादी हो तो वो दूसरी चाहेगा, बल्कि फरमाया 2 वादियां भी मिल जाए तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। यानी मसाला माल की कमी नहीं, मसाला दिल के अंदर पैदा होने वाली हीर्ज है। आज हम कहते हैं बस इतनी आमदनी हो जाए जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर आमदनी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं ए फ्लैट अपना घर होना चाहिए, घर मिल जाता है तो कहते हैं ए फ्लैट 12 घर होना चाहिए, 12 घर मिल जाता है तो कहते हैं ए फ्लैट गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी आ जाती है तो कहते हैं ए फ्लैट दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। और फिर इंसान की ख्वाहिशें खत्म होने के बजाय बढ़ती जाती है। वो समझता है बस ये आखिरी चीज मिल जाए फिर मैं मुतमईन हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज मिलती है तो दिल कहता है ए फ्लैट कुछ और चाहिए। कभी हमने अपने दिल से पूछा है आखिर ये कुछ और कहाँ खत्म होगा? दुनिया हमें ये यकीन दिलाती रहती है कि खुशी अगली चीज में है, अगला फोन, अगली गाड़ी, अगला घर, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा मैकम। लेकिन हकीकत यह है कि दिल दुनिया की चीजों से नहीं भरता। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया IBN ए आदम का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती। यानी इंसान दुनिया जमा करते करते एक दिन कब्र तक पहुंच जाता है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी जमा किया वो एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। जिस माल के लिए रातें जागे वो माल पीछे रह जाता है। जिस घर के लिए उम्र लगा दी वो घर पीछे रह जाता है। जिस शोहरत के लिए इंसान ने अपनी जिंदगी लगा दी वो शोहरत भी पीछे रह जाती है। और इंसान वो सिर्फ अपने आमाल लेकर जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक दिन आपके घर वाले आपके गिर्द खड़े होंगे, आपका जिस्म अन्न के सामने होगा, वो आपको गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, नमाज ए जनाजा पढ़ेंगे, फिर आपको कब्र में उतार देंगे। और जब लोग वापस जाने लगेंगे आप अन्न के कदमों की आवाज सुनेंगे, एक एक करके सब चले जाएंगे। और फिर आप और आपके आमाल। उस वक्त इंसान ये नहीं कहेगा काश